जय हिंद फ्रेंड, आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, तो आपका भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कुछ टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हो हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बारह हो, तू जब दिले बारह हो तो दगा दिले बारह हो, तू जब दिले बारह हो तो दगा दिले बारह हो। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है बेवफा है। क्या है? तो बेवफा है। क्या है? तो टॉपिक बेवफा है। ठीक है, कैसे है? तो देखिए, आप लोग बुक पढ़े होंगे, टीचर से पढ़े होंगे, तो थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लियर A to Z डाउट क्लियर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक और NCERT बुक पढ़ा और PIQ सॉल्व किया, तो आपको आसानी से हम समझा सकते हैं। ठीक है, डीपली में समझा सकते हैं और आसानी से ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते कि इस भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास, अर्थात बोले तो इंडियन, अर्थात बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये फर्स्ट टॉपिक होगा आपका। और सेकेंड जो टॉपिक है आपका बोले तो संविधान सभा, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका ये संविधान की प्रस्तावना, बोले तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फोर्थ जो टॉपिक होगा आपका संविधान के विदेशी स्रोत, बोले तो फॉरेन सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर संविधान की विशेषताएं, बोले तो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक है, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद, संविधान की अनुसूची, संविधान के कुछ अधिनियम हैं, कुछ धाराएं हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जेल जाते हैं या थाना जाते हैं, उस समय जो धारा, और कहीं कोई गाड़ी पकड़ लेता है तो उस समय जो धारा लगता है, कानून लगता है, उस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे समझने से पहले कि संविधान का प्रारंभ कहाँ से होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1757 में, 1757 में और 1764 में। तो 1757 में क्या हुआ था कि प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी वार हुआ था। नेक्स्ट, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। अक्सर युद्ध हो जाता है कभी कभी, है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ हुआ था, है ना, अंग्रेजों के साथ हुआ था। और अंग्रेज क्या हुआ था? तो विजय हुआ था, अर्थात ये जीता। क्या हुआ? ये जीता दोनों युद्ध। उसके बाद इन्होंने सोचा, लेकिन इससे पहले भी एक और कहानी है। ठीक है, 1600 में भारत में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किस उद्देश्य से आता है? तो व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद धीरे धीरे अपना यहाँ पर वर्चस्व जो होता है स्थापित करने लगता है। ठीक है ना, और व्यापार इसका बढ़ने लगता है। ठीक है, जब व्यापार बढ़ने लगता है तब 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद वहां से संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। जब शुरू होता है तो 1700 यहाँ पर ये जो EIC है, तो EIC का शासन, अर्थात बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। और ये आपका 1773 से 1758 तक है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका है ताज का शासन, इसे क्राउन भी का हम लोग कहते हैं, क्राउन का भी शासन कहते हैं ना, क्राउन का भी शासन कहते हैं, यानी ताज का शासन 1858 से लेकर 1900
1947 तक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या करता है, अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है 1773 में। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है तो सबसे पहले क्या करता है कि बंगाल में, कहा तो बंगाल में पारित करता है, और सबसे पहले क्या करता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है पद बनाता है ना, सृजित करता है। और प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाता है वो वारेन हेस्टिंग को बनाता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ष बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर 11 वर्ष बाद यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट लागू होता है 1784 में। फिर बात करते हैं आगे तो 13 वर्ष बाद ठीक है ना, चार्टर एक्ट पारित होता है 1793 में। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट सेकेंड पारित होता है आपका 1813 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 पारित करते हैं, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा पारित होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट आपका 1853 पारित होता है, और ये चार्टर एक्ट जो है आपका अंतिम है। क्या है, तो ये चार्टर एक्ट आपका अंतिम होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कितने चार्टर एक्ट लागू किया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 4। कितने, तो 4। प्रथम चार्टर एक्ट 1793 में, और अंतिम जो है चार्टर एक्ट आपका 1853 है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है ना, विस्तार से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, बैंक, रेलवे, टीचर, ठीक है, और जैसे कि आपका नेवी हो गया, आर्मी हो गया, या ग्रुप डी हो गया, तमाम तरह के जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, ये उसके लिए लेक्चर है। जैसे बुक जो होता है सभी एग्जाम के लिए बनाया जाता है, उसी तरह से ये वीडियो भी सभी एग्जाम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 1853 हो गया, खत्म। अब हम यहाँ पर 1858 के बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 1858 से लेके कहाँ तक, 1947 तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत शासन एक्ट लागू होता है 1858 में, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम लागू होता है, एक्ट 1861 में। ठीक है, और भारत परिषद एक्ट जो लागू होता है 1892 में। 3 गो भारत शासन, पहला तो भारत शासन एक्ट लागू होता है 1858 में, और 3 गो जो होता है परिषद अर्थात भारत परिषद एक्ट, ठीक है ना, ये कितना, तो 3 गो, एगो 1909 में लागू होता है। ठीक है ना, तो कितना हो गया, तो 3 गो हो गया। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं भारत शासन एक्ट जो है 1919 में, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। अब बात करते हैं भारत शासन एक्ट 1935 में, और भारत शासन एक्ट जो है आपका 1947 में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत शासन एक्ट कितने बार लागू हुआ है, तो 4 बार। कितने बार, तो 4 बार। पहला ऊपर है और अंतिम जो है आपका 1947 है। और कोई पूछ दे कि भारत परिषद एक्ट कितने बार लागू हुआ है, तो 3 बार। कितने बार, तो 3 बार। ठीक है, चलिए अब ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, आप लोग बताइए। पहला जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकेंड जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट जो है सेकेंड 1813 है, चार्टर एक्ट थर्ड जो है आपका 1833 है, चार्टर एक्ट जो है आपका अंतिम 1853 है। अब नेक्स्ट जो है क्या है, तो ताज का शासन या क्राउन का शासन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1800 भारत शासन एक्ट जो है आपका ये 1858। ठीक है, भारत परिषद एक्ट जो है आपका 1861,
और भारत परिषद एक्ट जो है आपका 1919, ठीक है, और भारत परिषद, अब भारत शासन अधिनियम लागू होता है, ठीक है, तो 1919 में, और भारत शासन अधिनियम या एक्ट जो होता है आपका 1935 में, और भारत शासन एक्ट जो है आपका 1947 में, और परिषद की बात किया जाए तो 1919 में भी होता है। तो 3 गो हो गया, तो ये आपका खत्म। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टॉपिक को लेते हैं। पहला जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा जो सेकेंड आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ये 2 पढ़ेंगे, अब बाकी जो भी है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया जाए तो 1773 में लागू होता है अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। जब ये लागू होता है तो व्यापारियों के नियम अलग होते हैं, ठीक है, और राजनीतिकों के लिए नियम अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद का सृजित होता है, और प्रथम जो बनता है वो आपका वारेन हेस्टिंग्स, कौन है, हेस्टिंग बनता है ना। तो ये प्रथम जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनता है कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कब, तो 1774 में होता है। कहाँ पे, तो कोलकाता में। कहाँ में, तो कोलकाता में। ये कोलकाता क्या है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मेंबर जो होता है इसमें, किसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में तो 4 होते हैं। पहला तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और प्लस 3 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए और जो राजनीतिक थे उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियंत्रण बनाया गया था, बोर्ड ऑफ नियंत्रण, ठीक है ना। चलिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था। ये किसके लिए बना था, तो व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए, अर्थात बाहर से, चीन से, जापान से और कई देशों से अपना भारत में जो सामान था आयात होता था, निर्यात होता था, अपना भारत से भी कहीं सामान जाता था, है ना। तो सामान का आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता था। तो उसके लिए क्या किया गया, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया। किसके लिए, तो व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट जो पारित होता है एक्ट वो आपका है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट है और ये 1784 ईस्वी में होता है। और इसमें महत्वपूर्ण जो बात है क्या है, तो नियंत्रण और बढ़ा। नियंत्रण क्या हुआ, और बढ़ा। नियंत्रण क्या हुआ, बढ़ा। नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब नियंत्रण बढ़ा तो सब राजनीति करने लगा। जब राजनीति करने लगा तो क्या हुआ, तो राजनीति करने लगा तो सोचा कि चलो एक और स्थापना कर देते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कर दिया। बोर्ड ऑफ जब कंट्रोल की स्थापना हो गया तो जितने राजनीति करता था सब पर नियंत्रण होने लगा, ठीक है ना। सब पर नियंत्रण होने लगा तो गजब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को जो था 1773 में बना था, ठीक है ना, उसके अधिकारों में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्या हुआ, तो वृद्धि हो गया, अर्थात खचाक से ऊपर बढ़ गया, वृद्धि होने लगा इसके अधिकारों में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आपका चार्टर एक्ट आपका 1793, ठीक है। तो ये तमाम तरह के जो फैक्ट है, टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में, अर्थात कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, है ना, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवतः 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, ठीक है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद विदेशी स्रोतों के बारे में, अर्थात अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में जो होगा संविधान की विशेषताएं, है ना। और हम लोग संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, तमाम तरह के जो भी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, है ना। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। भाग 5 में संघ सरकार जो है कितना है 52 से लेके 151 तक। तो ये तमाम तरह के जो भी भाग इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और आप लोग जानते हैं क्या कि ये जो कुछ मिनट की जो वीडियो है इसे बनाने के लिए कई घंटों का मेहनत होता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है तो फिर वीडियो बनाने का मन करता है, और मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिए, और ये सब आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो छोड़ दीजिए, है ना। तो चलिए फिर एक मोटिवेशन सुना देते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।